नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द स्टडी फोरम जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। हाल ही में यमुना नदी को सफाई को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसका यह कारण है ना कि लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, प्रगति हो। आखिरकार यमुना नदी की सफाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन यह एक लंबा प्रोसेस होगा। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इसे साफ करने में लगभग 3 साल लगेंगे। सबसे पहले नदी में तैर रहा कचरा हटाना जरूरी है और इसके लिए ट्रैश स्कीमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी उत्तराखंड से शुरू होकर कई राज्यों से होते हुए गंगा नदी में मिलती है। आपको पता है कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से यह नदी उत्तराखंड से होकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में यह प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए, यह भारत की ना सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। हालांकि लंबे समय से यमुना नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी थी, खासकर छठ पूजा के दौरान नदी में दिखने वाला जो फोम है, जिसे देखकर कई विदेशी मीडिया ने भारत पर सवाल उठाए। ऐसे में ये जरूरी था कि कुछ किया जाए। अब सरकार ने इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है। अब पहले नदी के ऊपर से कचरा हटाया जाएगा, फिर नदी के किनारे सफाई की जाएगी। कुछ समय पहले यमुना नदी के किनारे एक पूजा भी आयोजित की गई थी, जो ये दिखाता है कि बदलाव शुरू हो रहा है। कि यमुना नदी के सफाई में ना 4 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले कि रिवर बेड की सफाई की जाएगी, इसके बाद में जो ड्रेनेज है उनको सफाई की जाएगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उनकी क्षमता को बढ़ाई जाएगी। यमुना नदी में जो सीवेज का पानी गिरता है उसे 2 साल के लिए रोक दी जाए। इसके बाद यमुना नदी को 2027 तक पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य है। ताकि काम यह आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली की बढ़ती आबादी के साथ सीवेज की समस्या भी बढ़ेगी। इसके लिए नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत होगी। यह नया प्रयास जो अब तक के सभी प्रयासों से कहीं ज्यादा सक्रिय और प्रभावी है। उम्मीद है कि सफल होगा। हम आशा करते हैं आने वाले समय में यमुना नदी को फिर से साफ और सुंदर देख सकते हैं। ऐसी जानकारी के साथ आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।